तानाशाही के दम पे एक कानून पास कराया गया, काला कानून। बीजेपी सरकार ने आज किसानों को पूंजीपतियों के हाथों नीलाम कर दिया। बीजेपी सरकार ने आज किसानों को गिरवी रख दिया पूंजीपतियों के हाथ में। इस बीजेपी सरकार ने उनको गुंडे को आगे करके मासूम किसान को रोकने का कोशिश कर रहा है। अरे तुम इधर 1000 किसान को रोक सकता है, इस देश में 80 करोड़ किसान है, उसको कैसा रुकवा देगा? तुम दोनों को रंगा बिल्ला उतार के देखने का काम इस देश का किसान करेगा, इस देश का युवा करेगा। इस देश का 28 करोड़ युवा बेरोजगार हो गया है। शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी। आपको हरियाणा बॉर्डर पे पानी की बौछारें छोड़ी गई है, बल प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? अरे नरेंद्र मोदी जी, हम आपके मंत्री से मिलना चाह रहा था, आपका मिलने चाह रहा था। हम थोड़ी इधर किसी की लड़ाई है, हमारा लड़ाई है डायरेक्ट अमित शाह नरेंद्र मोदी से। इस किसान के साथ आप लोग ने गलत किया है। फार्मर बिल नहीं है ये, फार्मर्स के डेथ वारंट पे मोदी सरकार ने साइन किया है। ये फार्मर बिल नहीं है, ये किसानों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम मोदी सरकार ने किया है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा काला कानून, जिससे किसान का समर्थन मूल्य आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा, जिससे देश के अंदर काला बाजारी बढ़ेगी और सारा कुछ किसानों का जो काम है वो पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया। आज चंद पूंजीपतियों के हाथ में सरकार कह रही है कि भंडारण की असीमित छूट है आपको। भंडारण छोटा किसान तो नहीं कर सकता, वो 15 रुपए किलो में अपना गेहूं और चावल बेचेगा। बड़े बड़े पूंजीपति उस गेहूं और चावल का भंडारण करेंगे, प्याज का भंडारण करेंगे, चना का भंडारण करेंगे, और भंडारण करने के बाद जब बाजार में कीमतें बढ़ जाएंगी 10 गुना दाम पे उसी किसान को वो पूंजीपति बेचेगा। ये होने जा रहा है आज के बाद इस हिंदुस्तान के अंदर। तो इसलिए इस काले कानून का आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध किया सदन के अंदर। आज मार्शल लगा के सरकार ने सांसद सदस्यों के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की कराई। तानाशाही के दम पे एक कानून पास कराया गया, काला कानून। आज ये सदन के अंदर सांसद वोटिंग मांगते रहे, कभी आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, वोटिंग नहीं कराई गई। और पार्लियामेंट को नगरपालिका की तरह आप चला रहे हैं। पार्लियामेंट को आपने बगैर वोटिंग के एक बिल पास कर दिया किसानों के विरोध में, एक काला कानून आपने पास कर दिया किसानों के विरोध में। तो हमने इसका सदन में भी विरोध किया है, सड़क पर भी पूरे देश में विरोध करेंगे। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश के अंदर, राजस्थान हो, बिहार हो, हर जगह आम आदमी पार्टी इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ आंदोलन करेगी। तानाशाही और आपातकाल लगाकर अगर एक सरकार काम कर रही है, उसको नियम नहीं फॉलो करना, उसको कानून नहीं फॉलो करना, उसको संविधान नहीं फॉलो करना, उसको नहीं करना है। और इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया, वोटिंग तक नहीं कराई इस बिल पे। आज बीजेपी के पास नंबर नहीं थे, बीजेपी हार रही थी, ये बिल राज्यसभा में नहीं पास होता, तो उन्होंने नया तरीका अपना लिया कि बगैर वोटिंग के हम बिल पास करेंगे। इस देश को हर मुद्दे पे गुमराह किया। 2 करोड़ रोजगार के मुद्दे पे देश की जनता को, नौजवानों को गुमराह किया। 1 नेशन 1 टैक्स जीएसटी के मुद्दे पे देश की जनता को गुमराह किया। मोटर व्हीकल एक्ट ला के राज्यों का अधिकार छीना, डैम सेफ्टी एक्ट ला के राज्यों का अधिकार छीना। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लाखों करोड़ रुपए काला धन लाके 15-15 लाख देने की बात कही थी, उसके नाम पर देश को धोखा दिया। और इस बिल में भी ये किसानों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का इन्होंने एक काला कानून पास किया है। और आने वाले दिनों में पता चलेगा आपको। बीजेपी सरकार ने आज किसानों को पूंजीपतियों के हाथों नीलाम कर दिया। बीजेपी सरकार ने आज किसानों को
गिरवी रख दिया पूंजीपतियों के हाथ में, उनकी आत्मा को बेच दिया। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है। आप देश में मंडियां खत्म कर रहे हैं, कहां जाएगा किसान? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में मंडियों में जाते हैं किसान, वहां पर अपना अनाज बेचते हैं, सामान बेचते हैं, अपनी फसल बेचते हैं। आप बताइए मुझे, एक ऐसा काला कानून आप लेके आ रहे हैं जिससे देश के किसान का जो मौलिक अधिकार है वो आप खत्म कर रहे हैं और चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने इसका विरोध किया।